इस मूवी में हमें एक बहुत खतरनाक जंगल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम वेस्ट वर्जीनिया फॉरेस्ट होता है, जहाँ बहुत अजीब तरीके के लोग रहते हैं। तो आइए हम इस मूवी को स्टार्टिंग से देखते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही एक लेडी को दिखाया जाता है जो एक मॉडल होती है जिसका नाम किम्बर्ली होता है। वो एक रियलिटी शो शूट करने के लिए एक जंगल में जा रही होती है और अपने मैनेजर से बात कर रही होती है। तभी रास्ते में जाते समय उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं और उसका मैनेजर उसको फैक्ट्री वाले रास्ते पर जाने को बोलता है और वो उस रास्ते पर आगे की ओर जाने लगती है। तभी जाते समय उसका कॉल कट हो जाता है तो देखती है कि उसके फोन का नेटवर्क ही चला गया है। तभी उसकी गाड़ी के सामने अचानक एक आदमी आ जाता है और बुरी तरह से टकरा जाता है और किम्बर्ली बहुत डर जाती है और गाड़ी से उतरकर उसके पास जा रही होती है और प्रे कर रही होती है कि उसको कुछ भी ना हुआ हो, वो बिल्कुल ठीक हो। जब वो उसके पास जाती है तो देखती है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता है और वो जैसे ही उसको देखती है, उसको हाथ लगाती है तो वो आदमी उसको जोर से झपट लेता है और उसके गाल का नीचे वाला हिस्सा पूरा खा जाता है। उस लेडी के मुंह का मांस सामने दिखाई देता है। किम्बर्ली वहाँ दर्द से तड़प रही होती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी दूसरा आदमी थ्री फिंगर्स हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहाँ आता है और किम्बर्ली को पकड़ लेता है और उसको सीधा खड़ा करता है और उसके बीच में से दो टुकड़े कर देता है और दोनों एक एक टुकड़ा उठाकर लेकर चले जाते हैं। इसके बाद हमें रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी दिखाया जाता है और वही इस वेस्ट वर्जीनिया जंगल में इस शो का होस्ट होता है। उनके शो का नाम द एपोकैलिप्स होता है। इस शो में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं जिनमें पहली किम्बर्ली जो वहाँ पर नहीं पहुँच पाई क्योंकि वो पहले ही मर चुकी होती है। इस शो को माइकल नाम का लड़का संभाल रहा था और वही इस शो का डायरेक्टर था। इसके बाद वो सब शूटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद माइकल कहता है कि उसके बिना ही हम शो को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद वो इस शो की सेकंड प्रोड्यूसर मारा को बुलाते हैं कि वो 6th कंटेस्टेंट बन जाए और वो मान जाती है। वो लोग पूरे जंगल में कैमरा लगा देते हैं ताकि सारे पार्टिसिपेंट्स पर नजर रख सकें। इसके बाद डेल मर्फी उन सब पार्टिसिपेंट्स को एक टास्क देता है कि उन्हें जंगल में जाकर खाना ढूंढना है और उनकी 6 मेंबर की टीम को अलग अलग टीम में डिवाइड कर देता है और उन्हें शो के सारे रूल समझा दिए जाते हैं और इसके बाद उनका शो स्टार्ट हो जाता है। इन्होंने जो कैमरा लगाए थे उनमें हम नील को देखते हैं जो उस वक्त टॉयलेट कर रहा था। तभी थ्री फिंगर्स पीछे से आकर उसका गला काट देता है और उसे मार देता है। इसके बाद हम डेल को देखते हैं जो जंगल में खड़ा होकर पूरे शो का सेटअप चेक कर रहा था और वो वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी किसी ने पंचर कर दी है। इसके बाद उसके ऊपर भी थ्री फिंगर्स हमला करना चालू कर देते हैं, लेकिन वो रिटायर कर्नल होता है, बहुत बहादुर होता है, इसलिए वो बचकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी दूसरा थ्री फिंगर्स उसके पास कुल्हाड़ी फेंकता है और वो पेड़ पर लग जाती है और डेल उसी समय अपना चाकू निकालता है और उस थ्री फिंगर्स के ऊपर फेंक देता है जो सीधा थ्री फिंगर्स के सीने में जाकर लगता है। लेकिन उस थ्री फिंगर्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थ्री फिंगर्स अपने सीने में से चाकू निकालता है और उसके ऊपर लगा हुआ अपना खून चाटने लगता है। जितने में अचानक से एक आदमी आता है और डेल को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी ओर माइकल जो टीम ए को शूट कर रहा था, जो अपने चैनल को फेमस करने के लिए सर्वाइवल के अलावा बहुत कुछ दिखाना चाहता था, एलिना ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो शो में सबसे ज्यादा नजर आना चाहती थी। दूसरी ओर एलिना और मारा को एक टास्क मिला था जो उनको जंगल की नदी के पास जाकर पूरा करना था और वो नदी के किनारे पहुंच भी गए और मारा उस टास्क के पास जाती है और उसे पूरा कर देती है और वापस जाते समय वो माइकल और एलिना को भी देख लेती है और वो दोनों उस समय इनिशिएट हो रहे थे। ये देखकर मारा बहुत अपसेट हो जाती है और रोने लग जाती है, जिस पर एलिना उसे बहुत समझाती है। और तीसरा टास्क एम्बर और जॉनसे के बीच में था और जब वे जंगल में जाते हैं तो उन्हें भुना हुआ मांस मिलता है। तब वे सोचते हैं कि यही उनका टास्क है और उसे कपड़े की मदद से वहाँ से लेकर चले जाते हैं। हमारा उस जगह को छोड़ना चाहती थी और ढूंढते ढूंढते वो एक घर के पास आ जाती है और उस घर में चली जाती है ताकि वो फोन ढूंढ सके। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उधर 4 लोगों की तस्वीर लगी हुई होती है, माँ, पापा, सिस्टर, ब्रदर, और वे चारों फोटो में और रियल में बहुत खतरनाक दिखते हैं। वे दोनों उन तस्वीरों को देख रही होती है। जितने में कोई चिल्लाते हुए अंदर आ जाता है। वहाँ पर माँ और सिस्टर होती है। माँ की डिलीवरी पेन हो रहा होता है और सिस्टर ने उसको एक टेबल पर सुला दिया और वहीं पर एक बच्चे को पैदा कर दिया। वो बच्चा उनके जैसा ही बहुत खतरनाक दिख रहा था। एलिना और मारा उन्हें देख रही थी। तभी सिस्टर की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उनके पीछे मारने के लिए आती है, लेकिन मारा और एलिना दरवाजा बंद कर देते हैं और उसके आगे टेबल लगा देते हैं जिसके कारण गेट नहीं खुलता है। लेकिन सिस्टर गेट को जोर जोर से हिलाकर तोड़ रही होती है। अंदर खिड़की और दरवाजा भी नहीं टूट रहे होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वे दोनों टॉयलेट के रास्ते की तरफ आई और भागने लगी। भागते भागते अचानक से मारा के सर पर एक कुल्हाड़ी आती है और वो मर जाती है। उसके सर से बहुत खून भी निकल रहा होता है। एलिना उसके लिए वहाँ नहीं रुकती है, वो वहाँ से भाग जाती है। तभी वो आदमी मारा के सर में से कुल्हाड़ी निकालता है और एलिना के पीछे भागता है। काफी देर तक एलिना को ढूंढने पर जब वो नहीं मिलती है तो वो मारा को अपनी कार के आगे बांध कर ले जाता है और उसकी उंगली को आधा खाकर वहीं फेंक देता है जहाँ एलिना बड़े पेड़ के नीचे छुपी हुई होती है। और इन सब के बाद एलिना बहुत मुश्किल से छुपकर भागने लगती है। माइकल वहाँ से निकलकर आरवी की तरफ चला जाता है और एलिना वहाँ पर अकेली होती है और ब्रदर वहाँ पर खड़ा एलिना को देख रहा होता है। उतने में वहाँ पर सिस्टर आ जाती है और एलिना को देखकर जेलिस फील करती है और ब्रदर को मारना चालू कर देती है। इसके बाद एलिना वहाँ
से भाग रही होती है तभी सिस्टर वहाँ आती है और एलिना के पीठ पर चाकू ही चाकू मारती है और इन सब के कारण एलिना मर जाती है। एंड जब डेल को होश आता है तो उसे दिखता है कि किसी ने उसे उल्टा लटका दिया है। थ्री फिंगर उसके पास खड़ा होता है जो नील को काट कर डिनर की तैयारी कर रहा होता है। तभी माँ और पा अपने ट्रक में मारा की बॉडी लेकर वहाँ पर आ जाते हैं, उसे साइड में रखकर वहाँ से चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी डेल उसे जख्मी करता है और उसे खुद को आजाद कर लेता है क्योंकि डेल बहुत खतरनाक और बहादुर सोल्जर होता है। वो थ्री फिंगर से लड़ाई करता है और उसकी गन से उसको शूट कर देता है। इसके बाद माइकल आरवी में जाता है और अपने शूट किए हुए वीडियो को देखता है। तभी आरवी चालू होती है और आगे की ओर बढ़ने लगती है। तभी माइकल सोचता है इसे डेल चला रहा होगा, लेकिन उसे माँ और पा चला रहे होते हैं और वे माइकल को पकड़ लेते हैं और उससे मार मार कर जख्मी कर देते हैं। एम्बर, जॉनसे और जैक वहाँ पर मजे से चिकन खा रहे होते हैं। एलिना हाफते हुए वहाँ पर आती है और उन्हें सब सच्चाई बता देती है और बोलती है कि उन्हें अब यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। जॉन से उसकी बातों को मजाक में लेता है और बोलता है कि ये भी शो का ही हिस्सा है। तभी अचानक एम्बर की नजर उस चिकन पर पड़ती है जिस पर कैम्बरली का टैटू बना हुआ था जिसे वो खा रहे थे और उन्हें पता चल जाता है कि वो कैम्बरली का चिकन या टांग खा रहे हैं। वो सब उसी समय वहाँ से भागते हैं और अपनी आर्मी की जगह पर जाते हैं, लेकिन उनकी आर्मी वहाँ पर नहीं होती है। तभी वो फाइनल डिसीजन लेते हैं कि अब उन्हें फटाफट इस जंगल से बाहर जाना होगा। डेल को भी वो घर मिल जाता है और डेल को उस घर में मनाड मिल जाता है। मनाड फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक होता है। डेल वहाँ अपने जख्मों को सही कर रहा होता है। तभी मनाड उसे बताता है कि ये थ्री फिंगर्स पेपर मिल और गैस से निकली जहरीली केमिकल की ही पैदावार है। जैसे ही मनाड को पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है तो वो उसे लड़ने लग जाता है। तभी डेल एक बॉम्ब उठाता है और मनाड के पीछे उस बॉम्ब को डाल देता है और मनाड के उसी समय टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो मर जाता है। उसके बाद और वो चारों जंगल में आगे की ओर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें जंगल में आगे की ओर से जोर जोर से आवाज आती है और वो आवाज ब्रदर और सिस्टर की होती है और वे उन सबको देख लेते हैं और उनके साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। नीना वहाँ पर भी सेल्फिश होने का पूरा फायदा उठाती है और उन्हें वहाँ अकेला छोड़कर भाग जाती है। वे तीनों उनका मुकाबला करते हैं और उन्हें मारकर बेहोश करके वहाँ से भाग जाते हैं। नीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है और वो बार बार बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती। नीना एक सेल्फिश लड़की है और वो हर बार अपने दोस्तों को मुसीबत में अकेला छोड़कर भाग जाती है, लेकिन फिर भी जैक अपने 2 दोस्तों को बाहर की ओर भेजकर खुद नीना को ढूंढने चला जाता है। नीना की आवाज सुनकर जैक उसके पास जाता है और उसे बाहर निकाल देता है। इन सब में उसका एक शोल्डर खराब हो जाता है। तभी उन्हें एक कार की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ आखिरी किनारा होता है और उसके नीचे नदी होती है और वहाँ पर ब्रदर और सिस्टर भी आ जाती है और उनके ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है और वो दोनों नदी में कूद जाते हैं। एम्बर और जॉन से भाग रहे होते हैं और एक ट्रैप में फंस जाते हैं। इतनी देर में वहाँ पा और ब्रदर आ जाते हैं। पा निशाना लगा रहा होता है, लेकिन वो ब्रदर को तीर चलाने के लिए देता है और ब्रदर एक ही तीर से उन दोनों को आंखों पर वार करके उन्हें मार देता है। नीना और जैक बड़ी मुश्किल से मिल की तरफ पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें अलमारी में एक स्केलेटन मिलता है जो कि एक छोटी बच्ची का होता है और वे उसे देखकर बहुत डर जाते हैं और वे सोचते हैं कि शायद ये बच्ची भी इनसे डर कर यहाँ छुपी होगी और वहाँ से जाने का इंतजार करते करते वो वहीं पर ही मर गई होगी। डर के कारण नीना वहाँ से जा रही होती है। तभी जैक उसे रोक लेता है और उससे बोलता है कि जॉनसन और एम्बर यहाँ पर आने ही वाले हैं, हमें उनका वेट करना चाहिए। वहाँ वो नीचे बहुत सारी गाड़ियाँ देखते हैं और वहाँ उसकी आरवी भी खड़ी होती है और उसमें से माइकल की जोर जोर से आवाज आ रही होती है जैसे माइकल को कोई मार रहा हो और वे दोनों माइकल को बचाने के लिए आरवी की तरफ जाते हैं और जैकब अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एक वीडियो चल रही होती है इसमें माँ माइकल को बहुत बेरहमी से मार रही होती है और बाद में उसका सर काट देती है। तब जैक समझ जाता है कि ये सब उन्हें फंसाने के लिए एक प्लान किया गया है। तभी पीछे से पा उन दोनों को पकड़ लेता है। जब नीना होश में आती है तो वो देखती है कि किसी ने उसको डाइनिंग टेबल पर बांध कर रखा है और सामने जैक को भी हवा में लटका रखा है। तब उस फैमिली का डिनर का टाइम हो रहा होता है और वे सब प्रे कर रहे होते हैं और वे सब जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो फैक्ट्री उनका रियल घर है और वहाँ एक ग्राइंडिंग मशीन होती है जिसमें बॉडी के बचे हुए पार्ट्स को डाल देते हैं। वहीं डेल उन्हें छुप कर देख रहा होता है और वो अचानक से बाहर आ जाता है और उसके आने से आवाज आ जाती है और सभी को पता चल जाता है और वे सभी अलर्ट हो जाते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने जाल में फंसाता है और उन्हें डायनामिक से उड़ा देता है। वहाँ अंदर नीना अपने आप को आजाद कराने की कोशिश कर रही होती है और जितने में वहाँ डेल आ जाता है और उसे आजाद कर देता है। उसके बाद वो जैक को भी आजाद कर देते हैं। तभी माँ और पा भी वहाँ आ जाते हैं और अपने बच्चों के टुकड़े टुकड़े देखकर पागल हो जाते हैं और सारा सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं और डेल के ऊपर बहुत बार वार करते हैं, लेकिन डेल एक बहादुर कर्नल होता है। वो उन तीनों को सहन कर लेता है, जितने पर माँ उस पर कोई तेज धार वाला हथियार फेंकती है जो उसकी गर्दन से लिपट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद नीना बड़ी मुश्किल से उस मील से बाहर आ जाती है, लेकिन जैक गलती से उस ग्राइंडिंग वाले रूम में चला जाता है। माँ और पा भी उस रूम में आ
जाते हैं और जैक को जबरदस्ती उस मशीन में फेंकने की कोशिश करते हैं, जितने में नीना उसे देख लेती है और उसकी मदद के लिए उसके पास आ जाती है और पा के ऊपर चढ़कर उसके मुंह का मांस उखाड़ देती है और जैक पा को ग्राइंडिंग मशीन में फेंक देता है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है एंड वक्त पर माँ उसे बाहर निकाल देती है। इसके बाद माँ और पा उन्हें मारने के लिए आते हैं, तभी नीना एक लीवर डाउन कर देती है और वहाँ से एक बड़ी लकड़ी आती है और उन दोनों से टकरा जाती है, जिसके कारण वो दोनों ग्राइंडिंग मशीन में गिर जाते हैं और मर जाते हैं। फिर जैक और नीना वहाँ से कार में बैठकर चले जाते हैं। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी मारा नहीं होता है, वो अभी जिंदा होता है, जो अपने बदसूरत बच्चे को फीड करा रहा होता है, वो भी मारा की उंगली से, और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।